देह के संसार को, देह की स्मृतियों को छोड़कर अपने मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर करती हूँ ऊपर जाने के लिए। अपने घर में बाबा के बिल्कुल सन्मुख, बिल्कुल पास बाबा की सारी शक्तियों को स्वयं में धारण किए मैं आत्मा दिल से बाबा का आह्वान कर रही हूँ। मीठे प्यारे भोले बाबा, आ जाइए। आपके बच्चे आपका आह्वान कर रहे हैं। धारा इंतजार कर रही है बाबा। आ रहे वो नीचे की ओर, डायमंड हॉल में। और मैं डायमंड के समान चमकती हुई आत्मा उनके सन्मुख अव्यक्त महावाक्यों से भरपूर हो रही हूँ। पुरुषार्थ में जो भी कमी है साफ दिल से बाबा को बताते। बाबा मुझे हर विधि बता रहे हैं, कारण का निवारण दे रहे हैं, समाधान स्वरूप बना रहे हैं। मुझे अपने समान सामान्य सम्मान्य बना रहे हैं। भोलेनाथ की मेहर उसकी पढ़ाई है और मैं आत्मा अपने भाग्य का गुणगान करती हुई रूहानी रेगुलर जाना गॉड पड़ेगा। ये मुआने बन नाम लिखा हुआ है क्या? तो होगा फिर दे दो, अभी जाऊंगी। हाँ तो ले जाऊंगी, जाऊंगी जब। हाँ हमारा ही होगा। फिर से मैं आत्मा एकाग्रता के आसन पर आसीन होकर बैठ जाती हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज के 23 मार्च के महावाक्य है, रिवाइज डेट है 2 नवंबर 2004। मूल्य का सार है स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो, सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मानदाता बनो। बहुत प्यारी सी विधि बताई है बाबा ने आज की वाणी में। जो बीच में भी बाबा की संडे की एक वाणी चली, सम्मान दो, है ना, सम्मान में रहो और सम्मान दो, बाबा ने बताया था। तो बाबा उसी के पैरेलल मुरली एक स्टेप आगे चला रहे हैं। सम्मान देने से क्या फायदा होता है वो भी बाबा बता रहे हैं। तो बाबा आज क्या बनकर आए हैं? बाबा आज स्नेह का सागर बनकर आए हैं। तो बाबा स्नेह का सागर तो अपने बच्चों को भी ऐसा ही देख रहे हैं कि स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे साकार में है, चाहे स्थूल में है, चाहे दूर है, सबको स्नेह समीप का अनुभव करा रहा है। बाबा मिलन जब होता है, घर पे टीवी में देखते हैं या मोबाइल में देखते हैं, तो हर आत्मा के अंदर एक रोमांच होता है कि आज बाबा मिलन है, आज बाबा मिलन है। सुबह से दिल में वो रहता है कि नहीं बाबा मिलन है, आज चुप रहना है, आज अंतर्मुखी रहना है ना, बाबा को ज्यादा याद करना है, मौन रहे, कुछ ना कुछ धारणा लेकर, कुछ ना कुछ नियम लेकर हम चलते होते हैं। तो सुबह से वो ये एक बात की बस आज बाबा मिलन है, तो वो बाबा की याद ही तो हुई। हाँ, तो वो बाबा के प्रति स्नेह तो हुआ। और वो रियलाइजेशन, वो महसूस था कि भगवान मुझे मिलने आ रहा है। हाँ, जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी को पत्र लिखती है, सालों के बाद जब उसका उत्तर आता है तो उसको कितना कितना फील होता है कि नहीं, क्या लिखा होगा, क्या होगा मेरे वास्ते इसके अंदर, क्या शब्द रहे होंगे, क्या भाव है, होता है कि नहीं। हाँ, तो वैसे ही हम क्या हैं, बाबा के आशिक बच्चे। तो इतने जन्म से बाबा के लिए तड़प रहे थे, हाँ, अपनी अर्जियां डाल रहे थे। 63 जन्म के बाद जब वो आया तो हमें बहुत आतुरता रहती है दूसरे दिन की कि आज बाबा ने ये कहा है। मैंने योग में बाबा से इतनी इतनी बातें की है, मेरे जीवन में आज ये परिस्थिति आई है, आज ये पेपर था तो मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो हम सारी बात बाबा को बताते हैं। तो फिर ये इंतजार रहता है कि क्या कहेगा बाबा, क्या जवाब देगा बाबा अंदर से, है ना।
तो वो आतुरता जैसे एक मीरा की होती है, एक राधा की होती है, गोपी की होती है, वो आतुरता लेकर हम बैठते हैं बाबा के महावाक्य को सुनने के लिए ना, कि क्या लेकर आया होगा वो। हुँ? तो वो देखते हैं बाबा क्या कह रहे हैं आगे। तो बाबा ने कहा, हर एक के दिल में मेरा बाबा, इसी स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेह ही देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। स्नेह ही माया जीत बना रहा है। जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ माया दूर से ही भाग जाती है। देखो स्नेह क्या-क्या करता है। बाबा ने 3-4 पॉइंट्स ही बताए हैं, लेकिन स्नेह तो क्या-क्या कमाल कर देता है, हम सबको पता है ना? बाबा ने कैसे कैसे बच्चों को चेंज कर दिया है। इस एक स्नेह से बाबा ने क्या कमाल कर ली है। जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह में सब बच्चे पास हैं। एक है स्नेह और दूसरा है सर्वशक्तिमान बाप द्वारा सर्वशक्तियों का खजाना। तो बाबा ने पहले इंट्रोडक्शन लिया, हाय हेलो किया, अब बाबा अपनी मुरली को आगे बढ़ा रहे हैं। महावाक्य अब देखो गुह्यता की ओर जैसे-जैसे आगे जाएँगे। अभी क्या किया हमने? समंदर के किनारे आए, पैर भिगोए, अब हम थोड़ा आगे जा रहे हैं। क्यों? सर्वशक्तिमान अभी अपनी मुरली की तान सुनाएगा हमें, है ना? आज बाप-दादा स्नेह और शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। पापा ने कहा, चेक करो, जितना स्नेह समाया हुआ है, उतना ही सर्वशक्तियाँ भी समाई हुई है। क्योंकि बाबा ने 100% मार्क दिए हैं, कि सबको 100% मार्क्स स्नेह में है। हाँ, तो फिर 100% स्नेह में मार्क है, तो क्या सर्वशक्तियाँ भी 100% है? हाँ, बाबा ने ये बोला। तो बाबा ने कहा, जितना स्नेह समाया उतना ही सर्वशक्तियाँ समाई हुई है। ये चेक करेंगे। इतने सारे बाबा ने चेकिंग के क्वेश्चन आंसर दिए हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान के समान अनुसार अपने में सर्वशक्तियाँ अनुभव करते हैं। क्योंकि हम सामान लेते हैं, हम लिखते भी हैं, हम औरों को बताते भी हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। लेकिन फिर क्या हो जाता है? बार-बार वो शक्तियों का हम आगाज़ नहीं करते, ना उसका आह्वान करते हैं, ना उस पर हम कोई प्रैक्टिस करते हैं, कोई अभ्यास नहीं करते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, वो शक्ति जो फ़ील होनी चाहिए हमें फ़ील नहीं होती। क्योंकि जो जिस शक्ति की हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना? उसी शक्ति को धारण कर हम जब औरों को भी वो शक्ति देते हैं, तभी वो मल्टीप्लाई होकर एक की पदम गुना होकर हमें मिलती हैं, तभी वो वर्क करती हैं, है ना? तो सबसे पहला तो हमारा ध्यान जाना चाहिए कि मेरे अंदर ये शक्ति है, मेरे अंदर ये ज्ञान होना चाहिए कि ये शक्ति है। वो शक्ति होने से ही वो शक्ति होने से ही क्या होता है, फिर हम वो औरों को देने के लायक बन जाते हैं। फिर वो मल्टीप्लाई हो जाती है, फिर वो दुआएँ बनकर हमारे पास आ जाती है ना? तो एक-एक शक्ति, एक-एक गुण का हमें अभ्यास होना चाहिए, जो हम कर ही रहे हैं। हर बार हमारा ये डिस्कशन होता है कि हर गुण और हर शक्ति हमारे अंदर हुँ, है कि नहीं हमें चेक करना है और उस पर हमें अभ्यास करना है ना? पापा ने कहा, 1 सेकंड ओम शांति। तो फिर बाबा ने कहा आगे बाबा कह रहे हैं देखो तो सारी शक्तियाँ हमारे अंदर अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? सदा कर रहे हैं कि कभी कर रहे हैं? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वो शक्ति हाज़िर हो जाती है, समय पर जी हुज़ूर करती है। जिस भी शक्ति का आह्वान करो, जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसे शक्तियों को कार्य में लगा सको, ऐसी अधिकारी आत्मा बने हो। देखो इतने सारे प्रश्न पूछे हैं बाबा ने, बहुत सारे। हाँ? क्योंकि बाप ने वर्षा दिया, अपने अधिकार से अपना बनाया। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो, उस समय कार्य में लग जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लिया बाबा ने समाने की शक्ति का कि 10 बारी लेकिन समाया, लेकिन 11वीं बार आपने उसको नहीं समाया, ऊपर-नीचे कुछ हो गया, तो वो क्या समाया है? नहीं समाया, मतलब वो शक्ति हाज़िर नहीं हुई। तो सदा हो और सहज हाज़िर हो। शक्तियाँ सदा हो और सहज हाज़िर हो जाएँ। समय बीतने के बाद नहीं आवे। करने तो चाहते थे, लेकिन हो गया या ऐसा नहीं हो। इसको कहते हैं सर्वशक्तियों के अधिकारी, जो सबको दिया है अधिकार में, सदा में नंबरवार हो जाते हैं। देखो, है ना? जब सदा वर्ड आता है तो कोई सदा वाला होता है, कोई कभी-कभी वाला होता है। तो बाबा ने कहा यहाँ नंबरवार हो जाते हैं। सदा और सहज,
नेचुरल हो, नेचर हो, उसकी विधि बताई बाबा ने। क्या विधि बताई है? हाँ, ये अधिकार हमारा सदा हो, सहज। देखो 2-2 वर्ड बाबा ने, नेचुरल हो और नेचर हो। उसकी विधि क्या बताई है बाबा ने? कोई बताना चाहेगा? ओम शांति, सम्मान देना। जी, और? और क्या करना है? ओम शांति, सम्मान में रहना है। सम्मान में रहना है, सम्मान देना है ना? अच्छा, तो बाबा क्या कह रहे हैं? जैसे बाप को हुजूर भी कहा जाता, कहते हैं तो बाबा ने कहा जैसे बाप को हजूर कहा जाता है और वो हाजिर हो जाता है, तो जो बच्चा हजूर की हर सीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियां भी हजूर हाजिर करती हैं। हर आज्ञा में हर कदम पर जी हाजिर करती है ना? तो बाबा ने कहा देखो, अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं, तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हजूर नहीं कर सकती है। कभी कभी श्रीमत पालन करते तो शक्तियां भी कभी कभी हाजिर होती है, फिर अधिकार के बजाय अधीन बन जाते हैं। तो बाबा ने रिजल्ट बताई हमारी कि सब इसमें नंबरवार है, सदा सहज नहीं है, कभी सहज है कभी मुश्किल है, क्योंकि बाबा ने 2 वर्ड यूज किए ना, सदा भी होना चाहिए, सहज भी होना चाहिए। तो बाबा ने रिजल्ट देखी हमारी, ना सदा है ना सहज है, कभी कभी मुश्किल है कभी कभी सहज है। हाँ, तो कभी कभी वाले हो गए, तो अभी हम नंबरवार में है ना? बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखना चाहते हैं, नंबरवार नहीं। और आपका लक्ष्य भी है, क्या है? बाप समान बनना हमारा लक्ष्य क्या है? बाबा को पता है कोई हर बच्चा नंबर 1 नहीं बनने वाला, लेकिन देखो फिर भी उसकी आस नहीं जाती है। वो क्या चाहता है? मेरा हर बच्चा मेरे समान बने। तो वर्ण चेकिंग का सर्व शक्तियाँ सर्वगुण है, बाप समान स्थिति है। हुँ, कभी स्वयं की कभी परिस्थिति विजय तो नहीं प्राप्त कर लेती। तो कभी मैं स्वयं की स्थिति में हूँ, तो कभी परिस्थिति मेरे पर विजय तो प्राप्त नहीं कर लेती। फिर बाबा ने उसका कारण बताया। स्थिति कमजोर है, तब परिस्थिति वार कर सकती है। क्यों ऐसा होता है? क्यों सदा नहीं है? क्यों परिस्थिति? तो स्थिति मेरी कमज़ोर है। अब स्थिति मजबूत बनाने के लिए क्या करना पड़े? हुँ? अगर मुझे अपनी स्थिति को मजबूत करना है, तो क्या करना पड़े? बोलो? हमें अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ में क्या करेंगे? पुरुषार्थ तो हम कर ही रहे हैं ना? हुँ? में रहेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। बाबा को कंबाइंड रहते हैं। फिर बाबा को कंबाइन करेंगे और क्या करेंगे? हम बहुत कुछ करते हैं ना, बोलो सभी क्यों चुप है? देखो आज कम आत्माएँ जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो है वो भी बोले। हुँ? क्या करेंगे? स्थिति मेरी कमज़ोर है, बस पता चल गया कि मेरी स्थिति कमज़ोर है, मेरा मन अभी सशक्त नहीं हुआ, मेरी स्थिति कमज़ोर है। तब वो परिस्थिति आई और मुझ पर वार कर चली गई, है ना? भई को जो कमज़ोर होता है उसको सब कोई दबाता होता है ना, हर कोई उसको डाँटता होता है। वैसे लौकिक में भी देखो क्या होता है, कमज़ोर होता है उसको सब रुलाते रहते हैं, है ना? अपनी शक्ति बताते रहते हैं। तो क्यों ऐसा? कमज़ोर क्यों है? तो मेरी स्थिति कमज़ोर क्यों है? हाँ, क्योंकि मेरे अंदर वो स्मृति नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ। क्योंकि मैंने अपने आप को उस उच्च दृष्टि से देखा ही नहीं है, जो बाबा ने मुझे टाइटल्स दिए हैं, उस टाइटल का मैं स्वरूप बनी ही नहीं हूँ। मैं हज़ार बार लिख रही हूँ मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन जब परिस्थिति आती है तब वो टाइटल मैं कारगर कर ही नहीं रही हूँ, अप्लाई कर ही नहीं रही हूँ, है ना? तो वो कैसे आएगा मेरे जीवन में? अगर मेरे जीवन में नहीं आया है तो मैंने उसको सफल नहीं किया। अगर मैंने खुद सफल नहीं किया तो मैं दूसरों को क्या बताऊँगी कि भई हाँ, इस सामान पर रहो, इससे ये हो सकता है, इससे वो हो ओम सकता है। शांति, जी, सदा सदा सम्मान और समानता बैलेंस रखे। हाँ, है ना? इसलिए बाबा ने फिर कारण बताया और फिर बाबा उसका साधन बता रहे हैं हमें। सदा स्थिति विजयी रहने का साधन क्या? कारण बता दिया, भई स्थिति कमज़ोर थी तो परिस्थिति हावी हो गई, है ना?
अब साधन क्या बताया? तो विजय बनने का साधन बताया सदा समान और सम्मान का बैलेंस, है ना? तो सम्मानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। किसी को सम्मान देना माना मान लेना है। देखो, सम्मान दो, बाबा के ने इसके लिए एक स्लोगन भी बनाया हुआ है। कौन बोलेगा वो स्लोगन? हाँ, सम्मान देने के लिए बाबा ने एक बहुत प्यारा स्लोगन बनाया हुआ है। हमारे, हाँ, ब्राह्मण परिवार को दिया हुआ है वो। कौन सा है वो? सम्मान देने के लिए। सम्मान देना मान लेना। और सबके दिल में मान्य स्वतः ही बन जाता है। नहीं, बाबा ने और क्या बताया हमें? हाँ, बोलो। उसके लिए एक स्लोगन दिया हुआ है बाबा ने हमें। ओम शांति जी। जी। तन मन धन और मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहयोगी बन जाएंगे। और कुछ? बाबा ने हमें बहुत अच्छा एक सम्मान दिया है। क्या दिया है? रिगार्ड दो, रिगार्ड लो। याद आया? हम्म। बाबा ने क्या कहा है? रिगार्ड दो तो रिगार्ड मिलेगा, है ना? तो इसी बात को बाबा ने इंग्लिश में बताया हुआ है, ये है ना। सदा बाबा कहते रहते हैं, रिगार्ड दो तो रिगार्ड प्राप्त हो जाएगा। तो बाबा ने कहा, देखो, सम्मान देने से क्या हो जाता है? किसी को सम्मान देना माना मान लेना है। सम्मान देने वाला माननीय बन जाता है। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि देव होते भी, ड्रामा की फर्स्ट, है ना, आत्मा होते हुए भी सदा बच्चों को अपने से भी, हाँ, ज्यादा मान बच्चों को दिया, औरों को औरों से भी दिलाया। तो वो माननीय बन गए। नंबर वन माननीय आत्मा ब्रह्मा बाबा से कृष्ण की आत्मा, है ना। क्योंकि सब कुछ बैठे बैठे बाबा करते थे, हर जगह बाबा जाते भी नहीं थे, है ना। लेकिन अपने बच्चों को हर बात में आगे किया। सोचो, इतनी धन संपदा संपदा थी जिसके तन में भगवान बैठे थे। उनको अगर 1 रुपया भी खर्च करना है तो उनको भी ट्रस्ट से मांगना पड़ता था, वहां से लेना पड़ता था, वहां हिसाब देना पड़ता था। तो हर बात बाबा ने सौंपी, हर बात में बाबा ने बच्चों को आगे किया, तैयार किया। डिपेंडेंसी नहीं बताई, है ना, कि मेरे बच्चे मेरे पर डिपेंडेंट रहे। बाबा ने सबको स्वतंत्र बनाया, इंडिपेंडेंट बनाया। इतना स्नेह था एक एक बच्चे से बाबा का, और बच्चों का बाबा से, कि बाहर सेवा के लिए जाना नहीं चाहते थे बच्चे। फिर भी बाबा ने एक एक को इतना अस्त्र शस्त्र, अपने अस्त्र शस्त्र बना दिया, अपनी भुजा बनाकर भेजा हर जगह, ब्रह्मा बाप समान बनाकर भेजा। और हम देख ही रहे हैं कैसे वो दादिया, कैसे वो आदि रत्न बाबा के एक एक की महिमा गाए तो जैसे समय कम पड़ जाए, इतनी महान आत्माएं, है ना। तो क्या किया बाबा ने? सम्मान दिया भी और दिलवाया भी। मतलब उन आत्माओं को ऐसा ऐसा लायक बनाया कि उनको सम्मान सबसे मिला। समझ रहे? बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। एक है दे देना, और एक उस काबिल बना देना। तो बाबा अपने बच्चों को उस काबिल बना रहा है ना, जिससे हमें सबका मान मिले। कैसे बाबा ने हमें पूजनीय आत्मा बना दिया, कितना ऊंचा रुतबा दे दिया हमें, है ना। तो बाबा ने कहा, सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। देखो, हाँ, मैंने आपको सम्मान दिया तो मैंने क्या किया? दिल के स्नेह का बीज बो दे दिया। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है, यह तब अनुभव करते जब आत्मा आपको स्नेह से सम्मान देते रहो, है ना। क्या करो? अपने आप को क्या करो? स्नेह से सम्मान देते रहो। बाप दादा ने वर्तमान की आवश्यकता देखी। क्या देखी बाबा ने? हाँ, अभी बाबा ने एक आवश्यकता देखी है कि अभी वर्तमान समय अनुसार हमें ये करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए हमें? हम्म। वर्तमान समय अनुसार क्या करना चाहिए? सभी ने मुरली पढ़ी है ना? क्या कहा है बाबा ने? ओम शांति दीदी। शुभ भावना और शुभ आप। शुभ भावना, शुभकामना, वेरी गुड। और क्या? और कोई बताएगा? हाँ, सिर्फ एक ही आत्मा आंसर दे रही है आज, बाकी सब क्यों नहीं बोल रहे हो? हम्म। बाप दादा ने वर्तमान के समय की क्या आवश्यकता देखी? अभी सबको पता है वर्तमान समय चल रहा है, उसमें देखो एक बताया, शुभ भावना शुभकामना।
बढ़िया। और जरूरी नहीं है कि वो मुरली का ही आंसर हो। हाँ, और क्या होगा? कोई बताना चाहेगा? हम्म। कौन भी दुआ देना दुआ लेना। वेरी गुड। दुआ देना, दुआ लेना। और है ना, सबको बहुत ऊंची दृष्टि से देखना, सबको क्षमा करना, है ना। अभी क्या है, क्षमा करने का भी वो समय है ना, कि सबके पूर्वज बनकर क्या करो, सबको माफ कर दो, है ना। सबको देना सीखो, बस दाता बन जाओ, देते जाओ, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। हाँ, तो वर्तमान समय की आवश्यकता ये सारी है ना। सबको माफ करो, सबको आगे बढ़ाओ, चुप रहो, चुपचाप अपना पुरुषार्थ करते रहो, है ना। किसी से कोई कंप्लेन नहीं, किसी पर कोई ब्लेम नहीं है, किसी से कोई आसक्ति नहीं, तो किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, किसी कोई आस नहीं है। ये वर्तमान समय की सारी आवश्यकताएं हैं। इसमें आज बाबा जो बता रहे हैं, सम्मान। हाँ, एक दो को सम्मान देने की आवश्यकता बाबा को लग रही है। मतलब बाबा ने हमारे अंदर वो कमी देखी है, देखो बाबा बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर वो कमी है। सम्मान देने वाला ही विधाता, हाँ, आत्मा दिखाई देता है। तो वही बाप दादा की श्रीमत, शुभ भावना, शुभ कामना, मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। देखो, सम्मान देना, सम्मान सहज ही सम्मान में स्थित हो सकता है। क्योंकि जिनका सम्मान देता, जो जिसको सम्मान देता है, वह दुआओं का भंडार समान, है ना, सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। अगर हम किसी को सम्मान दे रहे हैं, मतलब मैं दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ, मतलब मेरे अंदर है। हाँ, वैसे किसी को शांति दे रही हूँ, मैं चुप रह रही हूँ ना, तो मैं किसी को शांति दे रही हूँ, सामने वाली आत्मा बहुत बोल रही है, लेकिन मैं चुप हूँ, तो मैंने क्या दे दिया उसको, मैंने उसको चुप रहकर सम्मान दे दिया। तो मैंने अपने अंदर की शांति की शक्ति को उसको दे दिया। मतलब मेरे अंदर वो भंडार है, मैंने उसको बता दिया कि देख तेरे अंदर नहीं, लेकिन मेरे अंदर तो वो, मैंने चुपचाप अपना बता दिया, है ना। तो बाबा ने कहा वो भंडार है, वो याद दिलाता है। इसलिए आज विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मान दाता बनो, है ना। आज की मुरली का मेन सार जो कहा जाए, क्या करो, बस सम्मान दाता बन जाओ। बाबा ने कहा कैसे, अब सम्मान दाता कैसे बनेंगे। तो बाप दादा के पास जो भी बच्चा आया, जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, हाँ, पापों का बोझा लेकर आया, कड़े संस्कार लेकर आया, बाप दादा ने हर एक को किस नजर से देखा। देखो हम सब थे ना इस लिस्ट में, है ना, लेकिन बाबा ने हमें किस दृष्टि से देखा। जैसे ही आए हमें क्या कहा गया, बच्चे आप शांत स्वरूप आत्मा हो, ओम शांति कहा गया। हाँ, कहा कि नहीं आप क्रोध स्वरूप आत्मा हो, कुछ दिन आपको इस कमरे में अलग बैठना पड़ेगा, हाँ, आप सबके साथ नहीं बैठ सकते हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, कभी कहा। आज भी देखो कितनी भूलें हो रही है, लेकिन फिर भी भगवान देखो कितना ऊंचा चढ़ा रहा है हमें। तो बाबा ने कहा ये देखो, बाबा क्या कह रहा है, इतने कड़े संस्कार लेकर आए थे, इतनी, हाँ, मतलब सारी ही रावण की संपत्ति है जो बाबा ने अभी पूरी लिस्ट बताई, उसको लेकर आए थे, फिर भी बाबा ने किस नजर से मुझे देखा। मेरा सिकिलधा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का है, सम्मान दिया और आप सम्मानधारी बन गए, तो बस फॉलो फादर। हाँ, बाबा ने जैसे हमें सम्मान दिया, तो बस मुझे भी औरों को देना है। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान दाता बनो, है ना। सहज ही सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान दाता बनो। आपका टाइटल है ना सर्व उपकारी, अपकारी पर भी उपकार करने वाले, तो चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति स्मृति रहती है कि मैं सब पर उपकार करने वाली हूँ, या एक पर, एक को छोड़कर सब पर करने वाली हूँ, है ना। ये आत्मा बाबा जीवन में ऐसी है जिसके पेपर चालू ही चालू रहते हैं, ये इतना अपमान करते हैं, इतना गलत बोलते हैं, इसके सिवाय सबके प्रति मुझे बहुत प्रेम है, बहुत रिगार्ड है। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि ऐसा होगा तो क्या होगा, बाबा यूज नहीं करेगा, बाबा को अपनी भुजा चाहिए। अब ऐसे सड़ी हुई भुजा को थोड़ी लेगा, हाँ, जो सब में भेदभाव रखेगी। तो बाबा कोई और बच्चे को ले लेगा अपनी भुजा बनाकर। तो मुझे बाबा की भुजा बनकर दिखाना है, मुझे बाबा का राइट हैंड बनना है ना। तो राइट हैंड का काम क्या होता है, जो बाबा चाहे वही करे, हाँ, बिल्कुल उसके समान हर कार्य करे, उसके ऑर्डर प्रमाण चले। तो सबके प्रति, एक के प्रति भी नहीं होना, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो दूसरे पर उपकार करना स्वयं पर उपकार करना है। सम्मान देने से अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो ना, बहुत सुंदर विधि बताई बाबा ने।
हम सम्मान दे देते हैं तो फिर वो पूरा दिन हम गुण शक्तियों के लिए मेहनत करते हैं ना, बाबा ने कहा उससे छूट जाएंगे, क्योंकि समय की गति तीव्र हो रही है। समय इंतजार कर रहा है, तो आपको इंतजाम करना है। समय का इंतजार समाप्त करना है। तो किस बात का इंतजाम करना है हमें? हाँ, कौन सी बात का इंतजाम करना है? क्या कहा बाबा ने आज? कौन सी बात का इंतजाम करना है हमें? हम्म, किस बात का इंतजाम करेंगे? अपने संपूर्णता और समानता की तीव्र गति करनी है। अच्छा, तो बाबा ने कहा इंतजाम करो अपने संपूर्णता अपनी संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। तीव्र गति को चेक करो। हाँ, चेक किया है बाबा ने कहा। हाँ, फिर बाबा ने कर्नाटक जोन से बात करी। हाँ, बाबा ने कहा पुरुषार्थ बहुत है, जब पुरुषार्थ विजयी बनने में सबसे पहला नंबर वाले, क्योंकि कर्नाटक का पहला चांस था। हाँ, दूसरा नहीं, हिम्मत आपकी और हजार गुना मदद बाप की। अच्छा चांस लिया है, अपने पुण्य का खाता जमा कर दिया है। बाबा ने कहा हर एक जोन में, फिर बाबा सेवा के लिए डायरेक्शन दे रहे हैं, हर एक जोन में बड़े प्रोग्राम होने चाहिए, ताकि इस शहर में उल्हना देने वाले उल्हना नहीं देंगे, है ना। मेगा प्रॉब्लम्स के प्रोग्राम्स के बारे में बाबा बात कर रहे हैं। बाप दादा को ये सेवा पसंद है, लेकिन हर एक प्रोग्राम में कम से कम 108 की माला तैयार होनी चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं बाबा। हाँ, सबकी एड्रेस आपके पास रहे, फिर से समीप ले आए। मतलब आत्माएं आती है ना, फिर जो, हाँ, पहले बहुत सारे आते हैं, फिर थोड़े कम होते हैं, इसके छट छट के फिल्टर हो के आत्मा कितनी कम हो जाती है। तो बाबा सेवा के लिए देखो हमें सिखा रहा है कैसे सेवा। सबके फोन नंबर एड्रेस आपके पास होते तो उनको वापस जगाओ, है ना, उनको समीप लाओ। जो भी आए, जो भी कार्य किया उसका फल तो निकलना चाहिए ना भाई। इतना बड़ा प्रोग्राम किया है तो उसका फल तो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो थोड़ा अटेंशन देंगे तो 108 निकल ही जाएंगे। ये रिजल्ट, बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं कि कम से कम स्टूडेंट तो बने। वो बच्चा आए, बाबा का स्टूडेंट तो बने, चलो वारिस ना बना तो कोई नहीं, स्टूडेंट तो बने, सहयोग में तो आगे आवे। हाँ, कीर्तन भी बाबा ने कहा निकालो, लेकिन निकालो जरूर। कितने भी निकालो, लेकिन निकालो जरूर। फिर बाबा ने 1 सेकंड की ड्रिल कराई कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ, है ना। तो अभी 1 सेकंड में हम भी ये ड्रिल करेंगे। हाँ, 1 सेकंड में अपने आप को देखें भाल पर चमकता हुआ सितारा। मैं ब्राह्मण, मैं चमकीले ड्रेस में फरिश्ता, संपूर्णता का देवता। फिर से ब्राह्मण, फिर से फरिश्ता, सो देवता। ओम शांति। तो बाबा ने कहा यह मनसा ड्रिल अनुभव करो, है ना। ये सारे दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। यह मन को शक्तिशाली बनाती है। मैं फरिश्ता हूँ, इस पुरानी दुनिया देह और देह के संसार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। ये ड्रिल क्या करो, बार बार करते जाओ, है ना। तो ये ड्रिल हम बार बार करते जाएंगे, रोज ही करेंगे, ऐसा नहीं आज। हाँ, फिर आगे बाबा ने, 1 मिनट, हाँ। हम्म, फिर बाबा ने दादियों से बात की है। हम्म, बाबा ने कहा है सम्मान देने में नंबर 1 पास है, अच्छा है। सब दादियों से मधुबन की रौनक है ना। इन सभी को दादियों से रौनक अच्छी लगती है ना। तो जैसे दादियों की रौनक से मधुबन से रौनक हो जाती, मधुबन में रौनक हो जाती है। जैसे आप सभी दादी नहीं, दादियाँ और दादे तो हो। तो सभी दीदियाँ और सभी दादाएं, सभी को यह सोचना करना, जहां भी रहते हो उस स्थान में रौनक हो। हाँ, मतलब ये दादी से कह रहे, लेकिन हमें अपने ऊपर लेना है ना। हम जहां भी जाए उस स्थान को क्या करे, रौनक वाला बना दिया। हाँ, जहां भी जाए रौनक रौनक हो जाए। हाँ, क्योंकि जैसे दादियों से रौनक है, वैसे हर स्थान में रौनक हो, क्योंकि दादी के पीछे हाँ दीदियां तो हो ना, कम नहीं हो। दादे भी हैं, दादियां भी हैं, तो किसी भी सेंटर पर रूखापन नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए, है ना। बस आए गए, हाँ, किसी से कोई बात नहीं, ओम शांति भी नहीं है, सब अपने काम से काम है। वो न्यारापन प्यारापन ये नहीं है। बाबा ने न्यारा और प्यारा कहा है, लेकिन क्या प्यारा भी कहा है, सिर्फ न्यारा नहीं कहा है। तो ब्राह्मण बच्चे ये समझ तो सकते नहीं है। तो फिर न्यारे और हाँ प्यारे की जगह क्या हो जाते हैं, न्यारे न्यारे ही हो जाते हैं।
तो रूखापन नहीं चाहिए। देखो बाबा कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। एक-एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएँ हो, तो जिस भी स्थान पर हो वो रौनक का स्थान नज़र आए और मेरे से हो। ऐसा नहीं मेरे सेंटर की ये भाई-बहन ऐसे है, ऐसा नहीं, मेरे से वो होना चाहिए, है ना? स्वयं सुखी, खुशी, शांति और अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे, तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा, क्योंकि स्थिति से स्थान में वायुमंडल फैलता है। तो सभी को चेक करना है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ रौनक है, उदासी तो नहीं है, सदा सब खुशी में नाच रहे हैं, ऐसे है ना? फिर बाबा ने आगे कहा, सभी तरफ से जो भी स्नेही बच्चे बाप-दादा को दिल से याद कर रहे हैं, पत्र, ईमेल द्वारा याद भेजिए उन चारों ओर के बच्चों को बाप-दादा दूर से ही नहीं देख रहे हैं, लेकिन दिल के तख्त पर देख रहे हैं। सभी दिल के समीप हैं, बाप-दादा दिल से याद भेजने वालों को और याद भेजी नहीं लेकिन याद में है, उन सबको भी दिल तख्त नशीन देख रहे हैं, रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, दूर देथे देख बैठे भी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी भव। देखो, तीव्र पुरुषार्थी भव का बाबा ने वरदान दे दिया। फिर आज का वरदान है, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजित चक्रवर्ती भव। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजित चक्रवर्ती भव। साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निद्राजित बनो। देखो, जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भूल जाते हैं ना कि भी विनाश हो जाएगा, एक घड़ी अंतिम घड़ी, हर घड़ी अंतिम घड़ी, एक-एक सेकंड 1 साल के समय है। समय के लिए बाबा ने कितनी सारी बातें बताई हैं, वो हम सब भूल जाते हैं। हाँ, तो क्या होता है अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। तो भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुःख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज़ सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बोलो। स्लोगन है तन मन धन, मन वाणी कर्म, किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहजयोगी बन जाएंगे। बस सहजयोगी की कितनी सुंदर विधि है, किसी ना किसी हाँ रीति बाबा के यज्ञ में सहयोगी बन जाए, है ना? तो अपने आप सहजयोगी बन जाएंगे। अब एक इशारा है, जैसे बाप को गॉड इज ट्रूथ कहते हैं, सत्यता ही बाप को प्रिय है, सच्चे दिल पर साहेब राजी है। तो दिल तख्त नशीन सर्विसेबल बच्चों के संबंध संपर्क में हर संकल्प और बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई देगी। उनका हर संकल्प, हर वचन सत्य होगा, है ना? अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दिया, चारों ओर के अति स्नेही सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी, श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को सदा सम्मान में रहने वाली, हर आत्मा को सम्मान देने वाली, सर्व के माननीय बनने वाली आत्माओं को सदा सर्व उपकारी आत्माओं को बाप दादा का दिल का याद प्यार, दिल की दुआएं स्वीकार हो और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। हाँ, कितने उच्च सम्मान से बाबा हमें नमस्ते कह रहे हैं, भगवान हमें नमस्ते कर रहा है ना? तो हम भी बाबा को ऐसे मीठी मीठी याद प्यार दिल बसिक से जान से हाँ कितनी पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया 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 पद्मा पदमबार, शुक्रिया मीठे बाबा। हम्म, फिर ये थे आज के महावाक्य। तो आज के महावाक्यों का सार क्या है, होमवर्क क्या रहेगा? हम्म क्या करेंगे? बाबा ने अलबेलेपन की नींद को बताया कि ये अलबेलेपन की नींद को हमें समाप्त करना है। तो आज हम अपने अंदर चेक करेंगे। यहाँ कोई आत्मा है जो होमवर्क लिख पाए? अगर कोई हाथ, किसी का हाथ फ्री हो तो जरा देख लेना, स्पीड में जब सिर्फ पॉइंट में लिख कर मुझे भेज देना। तो फिर हम भेज देंगे, आज नीतू बहन नहीं है। हाँ, अगर कोई फ्री है तो क्या करना है, बाबा ने अलबेलेपन, तो अपने भीतर के अलबेलेपन को चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक ताजा एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि जैसे हाँ कल की ही बात है ना, तो हम देख रहे हैं कि मुरली का जो लिस्ट, मुरली भेजने वाली आत्माओं का लिस्ट बहुत कम था। तो जितनों को भी पूछा, किसी ना किसी अलबेलेपन की नींद में वो आत्माएं मुरली नहीं भेज रही है। तो क्यों नहीं भेज रहे हो, है ना? तो ये एक अलबेलापन है। ये क्या हुआ, ये अलबेलापन हो गया, ये एक आलस्य है। क्या भेजना है, ऐसा तो लिखा है, इसमें क्या भेजना है? इतने दिन से तो कर रहे थे, करते करते फिर थक जाते हैं, है ना? आपको पता है हम नियमित कब से कर रहे हैं? जिस दिन से ये ग्रुप शुरू हुआ उस दिन से वो कर रहे हैं, है ना? तो अपने अंदर के आलस्य अलबेलेपन को देखो, ढूंढो, वो मिलेगा नहीं, क्योंकि वैसे तो ब्राह्मण आत्माएं संपूर्ण बनने वाली आत्मा है ना। सॉरी।
बाहरी तले से सब कुछ ठीक लगेगा, अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है, मस्त स्थिति है, अवस्था अच्छी है, पेपर पास भी कर रहे हैं, सब कुछ। लेकिन फिर भी कहीं कोई खिड़की से माया मेरे अंदर भीतर से जो आ तो नहीं रही है, वो हमें चेक करना होता है। इसलिए तो बार-बार अटेंशन, बार-बार चेकिंग, बार-बार चेंजिंग, है ना? तो ऐसे कितने ही आलस्य अलबेलेपन होंगे हमारे अंदर। जैसे कि सेंटर, है ना? अब सेंटर जा रहे हैं, कोई कारण आ गया, गेस्ट आ गया, आज नहीं जाना। तो वो अलबेलापन है, हाँ? इतना समय मिला है, सपोज़ कि आज पूरे घर में कोई नहीं है, आज भोजन भी नहीं बनाना है, लेकिन फिर भी हमसे कोई एक्स्ट्रा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। ना हमने एक्स्ट्रा योग किया, ना हमने एक्स्ट्रा वाणी पढ़ी है, हाँ? ना कोई तीव्र पुरुषार्थ किया, ना हमने मौन लिया। बस ऐसे ही अलबेलेपन में पूरा दिन निकाल दिया, सो गए, ये किया, वो किया, तो क्या है ये? आलस्य अलबेलापन है, ये नींद है, यही तो कुंभकर्ण है, ये ब्राह्मण आत्माएँ कुंभकर्ण बन जाती है ऐसे। तो अपने भीतर के आलस्य और अलबेलेपन को हमें चेक करना है। कहाँ-कहाँ से वो घुस रहा है, कहाँ-कहाँ से आ रहा है। बीच में बाबा ने कहा था पता है ना कोई बहानेबाज़ी तो नहीं कर रहे हो, हाँ? तो हम सबने चेकिंग किया था कि कोई बहाना तो नहीं निकाल रहे। तो आज अपने आप को चेक करो कि वो आलस्य बहाना बन रहा है, कोई अलबेलापन है कि बस ऐसे ही अलबेली हो रही हूँ। कहा 1 सेकंड 1 साल के हिसाब से चल रहे हैं, है ना? हर घड़ी अंतिम घड़ी, अब नहीं तो कब नहीं, ऐसे-ऐसे स्लोगन जब दिए गए हैं। हाँ, बाबा ने कहा सम्मान दो, फिर भी हम सम्मान नहीं दे रहे, तो ये भी क्या है? हाँ, पूरी मुरली सम्मान पर चली, है ना? और बीच में बताया था ना कि एक मुरली थी, हम वो मुरली की लाइन्स आपको पढ़ के सुनाएँगे, इतनी पावरफुल बात बाबा ने कहा है ना? जिस समय पर जिस दिन बाबा जो श्रीमत देते हैं, उसी दिन उस श्रीमत का हमें पालन करना होता है। नहीं करते तो फिर वो श्रीमत उसकी शक्तिशाली उसकी शक्ति नहीं रहती है हमारे पास। बाबा ने आज बोला तो मुझे आज ही और अभी ही करना है ना? तो उस अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी हर दिनचर्या पर पूरा-पूरा फ़ोकस करो, है ना? हर दिनचर्या मेरी एक्यूरेट सेट होनी चाहे मैं मधुबन में हूँ, चाहे मैं अपने घर में हूँ, चाहे मैं ससुर में हूँ, चाहे मैं मैके में हूँ, चाहे मैं कहीं भी जंगल में चली गई, मेरे पास मेरा पूरा मोबाइल फ़ोन है ना? चाहे हम सेंटर पर हैं। बाबा ने कहा मन बुद्धि से सब सारा खेल मन बुद्धि का है, सब कुछ मन बुद्धि से करना होता है। फिर आलस अलबेलापन क्यों? हाँ? हमारे पर्सनल एक धारणा है कि हम कहीं भी जाए ना किसी को पता ना चले। अब जब ये क्लास होती है तो हमें कई बार बताना पड़ता है, लेकिन जब मोबाइल हमारे हाथ में होता है तो हमें जो होमवर्क करना होता है, हमें जो मुरली भेजनी होती है, ग्रुप में जो-जो भी हम वर्क कर रहे होते हैं, चलो मुझे होमवर्क का लिस्ट बनाकर भी भेजना है। कहाँ कोई कारण आने की कोई सवाल ही नहीं है कि कोई कारण आ जाए। किसी को पता भी ना चले ना कि मैं कहाँ हूँ, मैं तो अपना काम एक्यूरेट कर रही हूँ। कैसे किसी को पता चले? लेकिन हम क्या बनाते थे उसको कारण बना देते, मैं आज इधर हूँ, मैं आज वहाँ हूँ, मैं मेरे घर में गेस्ट है। हाँ, है ऐसा नहीं है, स्थूल तन हमारा बिज़ी रहता है। लेकिन जहाँ मनसा ड्रिल की बात आती है, मनसा सकाश की बात आती है, देखो बाबा मिलन की पूरी वाणी उस पर चली कि भई मनसा सकाश के लिए स्पेशल टाइम आगे बढ़ाओ। तो हमने क्या किया? वो वाणी चले 2-3 दिन हो गए, तो हमने क्या किया उस पर? कोई पुरुषार्थ किया? किसी से सुन ली, डिस्कस कर ली, पॉइंट सुना दी, इससे थोड़ी चल जाता है ना? तो ये अब सब नहीं कर रहे हैं ना, ये ही आलस्य अलबेलेपन की नींद है। तो बस आज ये मेन हमारा फोकस रहेगा, है ना? और फिर एक लिस्ट और बनाएँगे, किन-किन आत्माओं को हम सम्मान नहीं दे रहे। कोई ऐसी आत्माएँ हैं, देखो 1-2 तो ऐसी निकलेगी, जिसको हम रिगार्ड नहीं दे रहे, जिसके प्रति सूक्ष्म जो कल बाबा ने बताया था कि किसी के प्रति तिरस्कार की भावना ना हो, घृणा नहीं होनी चाहिए, नफ़रत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई तो ऐसा है जिसके प्रति ये है, इसलिए हम उस आत्मा को चाहते हुए भी ज्ञान है, लेकिन दे नहीं पा रहे हैं। मतलब वो शक्ति हम इमर्ज नहीं कर पा रहे हैं। उसको सम्मान देने की शक्ति चाहिए ना, वो नहीं है मेरे अंदर, तभी तो मैं नहीं दे रही हूँ। उसको क्षमा करने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है, तभी तो मैंने उसको क्षमा नहीं किया। अगर मुझे उसको स्वीकार करने की शक्ति नहीं है, देखो 3 शक्तियाँ तो आ गई इसमें और हमें लगता है तो वो 8 खाली 8 शक्तियों का चेकिंग नहीं करना है, हज़ारों शक्तियाँ हैं हमारे अंदर, है ना? जो एक-एक कर्म कर रहे हैं, हर कर्म में शक्ति यूज़ हो रही है, हर कर्म में गुण यूज़ हो रहे हैं। बस उस पर चिंतन चलाओ, यही तो होता है अंतर्मुखी बनना। हाँ? तो आज लिस्ट निकालेंगे कौन से गुण और शक्ति की कमी है हमारे अंदर। देखो कितने दिन से बाबा ये लिस्ट हमसे करवा रहे हैं। लेकिन हमने किया नहीं है ना तभी बाबा बार-बार करवा रहे हैं। तो प्लीज़ ये चेकिंग करो अपने अंदर कि मेरे अंदर कौन से गुण शक्ति की कमी है, किस आत्मा को मैं सम्मान अभी भी नहीं दे पा रही हूँ। और मैं आत्मा क्या सदा सम्मान में रहती हूँ कि नहीं रहती हूँ। सबके प्रति बाबा ने जो विधि बताई है उस विधि अनुसार के मैं सर्व शक्तियों का आह्वान करती हूँ। जब हम सवेरे उठते हैं तो हमें पहले क्या करना है गुड मॉर्निंग कर कर अपनी सारी शक्तियों का आह्वान करना होता है।
क्योंकि मैं आत्मा परम धाम से कर्म क्षेत्र पर आ गई। अब कर्तव्य क्षेत्र पर आने आते ही मुझे अपने एक-एक हथियार को यूज़ करना पड़ता है। तो अपनी सारी शक्ति और सारी गुणों का आह्वान करो। आ जाओ कि अब पूरा दिन अब आपकी ज़रूरत है ना? मैं जो बोलूँ वैसे आपको करना है। ऐसे उसको बुलाओ, उसका आह्वान करो वरना वो नहीं आएगी, बुलाना पड़ेगा। छोटा बच्चा रूठ जाता है, उसको मनाना पड़ता है। ये शक्तियाँ हमसे रूठ गई हैं जब क्योंकि हमने उसको यूज़ नहीं किया था विकारों के बस। अब इसको हाँ, मनाओ, उसको बुलाओ, तब वो आएगी। ठीक है? तो ये होमवर्क करना है हमें, सम्मान देना है तो सम्मान तो देंगे लेकिन किसको नहीं दे रहे पहले वो देखो। और मैं आत्मा कितना समय सम्मान में टिकती हूँ, क्योंकि हम भी सम्मान में नहीं रहते हैं। हाँ, हम खुद ही जब चार्ट दे रहे होते हैं तो हमें खुद ही रियलाइज़ करते हैं कि पूरा दिन वो सम्मान में की स्थिति में स्थित नहीं होते हैं। है ना? इसलिए परसेंटेज में कमी आ जाती है। तो सम्मान में रहेंगे तो अपने आप हम सम्मान दे पाएँगे, क्योंकि सम्मान में रहना मतलब आत्मा देखना। अब अपने को ऐसे आत्मा देखेंगे तो बाबा की याद रहेगी, बाबा का ज्ञान याद रहेगा तो अपने आप उस आत्मा के प्रति भी रिगार्ड रहेगा हमें। ज्ञान याद है मतलब बाबा याद है तो उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, है ना? बाबा ने कहा अपकारी पर भी हमें उपकार करना है। तो ऐसी कौन-सी आत्मा है जो अभी हम पर अपकार कर रही है उसका भी लिस्ट निकालो, है ना? इंतज़ाम मुझे करना है, तीव्र गति मुझ में लानी है तो मेरी गति तीव्र है कि नहीं है? लास्ट वीक भी हमने ये चेकिंग किया था। फिर से करो। है ना? फिर ये ड्रिल पूरा दिन करते रहो, कितनी बार करेंगे? मैं फरिश्ता सो देवता हूँ, कितनी बार करेंगे ये ड्रिल? हुँ? आज को सभी के माइक म्यूट है, कितनी बार करेंगे ये ड्रिल? मैं फरिश्ता सो देवता, बार-बार इस ड्रिल को करते रहो, घंटे पे 2-4 बार, 8-10 बार करते रहो। बहुत सिंपल सी ड्रिल है, हम कई बार करते भी हैं, है ना? इससे हमारा मन शक्तिशाली बनेगा। ये छोटी-छोटी ड्रिल से हमारा मन शक्तिशाली बनता है। हम सोचते हैं ना कि मेरा मन बहुत कमज़ोर है, डर रहा है, मैं क्या करूँ? तो छोटी-छोटी ड्रिल्स पूरा दिन करते रहोगे, उससे मन सशक्त और समर्थ बन जाता है। ठीक है? और वो आलस अलबेलापन तो हमें चेक करना ही करना है ना? और कुछ रह जाता तो आप में से कोई बता सकते हैं? कोई पॉइंट रह गई हो तो? जो बाबा ने हमें आगे बताया था इसमें स्लोगन वरदान तो हमने ले लिया स्लोगन तन मन धन मनमानी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो और सहजयोगी बन जाएंगे है ना तो निरंतर जो हमारे जो देखो हमारी चार्ट में ये सारे पॉइंट्स है मनसा वाचा कर्मणा है ना फिर ज्ञान योग धारणा सेवा किस सम्मान में हम स्थित रहे कितने परसेंटेज में रहे ये सारी की सारी चेकिंग हमारे चार्ट में है लेकिन फिर वो चार्ट देने की खातिर दे देते हैं, फिर दूसरा दिन वही का वही हमारा रहता है, सभी का ये हो गया है। तो वो चार्ट को पुराना नहीं करो, उसको नया बनाओ, रोज़-रोज़ तरोताज़ा करो, नहीं मुझे ये करना है, करना है, करना है। हाँ, तो हम अमृत वेले से रोज़ उसको देखेंगे और बाबा ने जो कहा है उस पर वर्क करेंगे। अच्छा जी, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।